हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे OES का स्मार्ट बिजनेस मॉड्यूल, और ये उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि वही OES में कुछ दिक्कत है, यानी कि कंपनी अगर सही नहीं है तो फिर किस तरीके से अपना बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीख आपको मिलेगी अगर आप इस सिस्टम को समझेंगे। और यही सिस्टम काश OES वाले वन कॉइन के टाइम पर यूज़ करते तो पुराना सिस्टम अभी भी चल रहा होता, डॉक्टर रोज़ा इग्नाटोवा सही से अपना बिजनेस कर रही होती। लेकिन पहले इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सब आप मान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इनका जो बिज़नेस मॉड्यूल है कितना ज़बरदस्त तरीके से ये कर रहे हैं कि कितना भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर ले कहीं भी, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, ना कोई इस तरीके का डायरेक्ट मनी को ट्रेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस सिस्टम को अभी रन किया जा रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है। प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट में लगभग 25 यूरो की फ़ीस लगी है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो 10 लाख जो अकाउंट हैं लगभग डिप्लॉय हो चुके हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर डिप्लॉय हो चुके हैं। और 25 यूरो के हिसाब से भी अगर ट्रांजैक्शन करें तो कई करोड़ का ट्रांजैक्शन ये बैठता है। और इस करोड़ों के ट्रांजैक्शन में कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। ना तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक्सेस किया है, ना ही यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो पॉलिसी का वायलेशन कहीं देखने को मिला है, ना ही यहाँ पर कोई नेटवर्क के थ्रू मनी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ देखने को मिला है कि भाई फलानी कंपनी इतना पैसा अर्न कर रही है या डिपॉजिट कर रही है, उस कंपनी में इतना लेन देन हो रहा है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि जैसे डिप्लॉयमेंट हुआ तो डिप्लॉयमेंट सभी लोग अगर चाहें तो अलग अलग एड्रेस से BTC या USDT पे पेमेंट भेजते, लेकिन कंपनी ने स्मार्ट तरीके से उसको यूज़ किया। और जो लीडर्स हैं उन्होंने बल्क में, जैसे किसी ने 10 लाख के, किसी ने 5 लाख के, और किसी ने 10 लाख के, किसी ने 2 लाख के, जो OES हैं वो मतलब जो OES के एड्रेस पर USDT ट्रांसफ़र करके यूरो अपने अकाउंट में क्रेडिट कराए। अब अकाउंट में क्रेडिट करने के बाद यहाँ पर 25 यूरो की जो फ़ीस थी, चाहे वो किसी ने 2500 रुपये लिए, चाहे किसी ने 3000 रुपये लिए या 3200 लिए, इवन कुछ खबर आ रही है कि कुछ लोग 4500 रुपये भी ले रहे हैं। तो ये सब करने के बाद उन्होंने अलग अलग डिफरेंट छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांजेक्शन किया। और ये ट्रांजेक्शन जैसे इंडिया के अंदर हुआ तो इंडिया में जो लोकल UPI के माध्यम से हुआ, और जो इंडिया के बाहर हुआ उनके अलग पेमेंट मेथड के माध्यम से हुआ। लेकिन इन सब की जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं आकर जो लिमिटेड ट्रांजैक्शन हुए वो USDT में हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये USDT एक क्रिप्टो मेथड है, क्रिप्टो सिस्टम है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज तरीके से पेमेंट भेजा गया, ना कि सेंट्रलाइज तरीके से। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों के वॉलेट एक दूसरे के लिए इनक्रिप्टेड हैं, यानी कि सेंडर को पता नहीं कि हम किसको भेज रहे हैं और रिसीवर को पता नहीं कि हमें फ़ंड कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर बस ट्रांजैक्शन ID से चीज़ें जो हैं, ट्रांजैक्शन ID से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो आपने 25 यूरो की फ़ीस पे की, या फिर आपने 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराई USDT के माध्यम से, तो एक ट्रांजैक्शन ID आप कंपनी को सेंड करेंगे, मेल करेंगे कि हमने आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, आप हमारे OES की ID पर हमें कैश में इतने यूरो या उस 2 लाख रुपए में जितने भी यूरो एक्सचेंज के रेट से बनते हैं आप हमारी प्रोफाइल पर डिप्लॉय कर दो या क्रेडिट कर दो। उस तरीके से होता है। तो ये इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया, कोई किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो इसको ही कहते हैं कि ये स्मार्ट तरीके से अभी बिजनेस किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो डायरेक्ट विड्रॉल का सिस्टम है, डायरेक्ट विड्रॉल भी यहाँ पर कॉइन पेमेंट के माध्यम से हो रहा है, कॉइन पेमेंट के। अब कॉइन पेमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर भी आप 2 तरीके से पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, BTC और USDT। तो फिर ये दोनों चीज़ वही आ गई डिसेंट्रलाइज तरीके से। हालांकि डायरेक्ट डिपॉजिट कर दो तो भी एक तरीका है, जो डायरेक्ट नहीं कर सकते सिस्टम पर जाकर डिपॉजिट या विड्रॉल के बटन को क्लिक करके करते हैं, वो भी एट द एंड BTC या USDT के थ्रू ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से जब पेमेंट एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता है और उस वॉलेट में अपनी कोई KYC नहीं है, जैसे बनी इकोसिस्टम में तो हमारी KYC है, हमें पता है कि हमारा ये अकाउंट है, हम यहाँ पर इतना
OES रखते हैं या हमारी KYC है, आधार कार्ड है या दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो हम पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं जैसे बिटकॉइन, USDT, ये सभी डिसेंट्रलाइज हैं, यहाँ पर कोई KYC नहीं है, तो इस पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यानी कि एक पार्टी कहीं से पेमेंट भेज रही है और दूसरी पार्टी कहाँ को पेमेंट भेज रही है, ये इम्पॉसिबल है इसको जो है ट्रैक करना, ट्रेस करना। तो यही स्मार्ट बिजनेस मॉड्यूल है। अगर इसी तरीके से ये पुराने सिस्टम में काम करते तो आज भी काफ़ी चीज़ें स्मूथली चल रही होती, लेकिन टेक्नोलॉजी है, देर आए दुरुस्त आए, एट द एंड आ तो गए। अब देखते हैं कि लोगों को बेनिफिट मिलता है कि नहीं। उस टॉपिक पर भी अभी कभी बात करेंगे कि जो आपके अकाउंट में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, बड़े अमाउंट में कॉइन रखे हैं, उन कॉइन को किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, या क्या हम, जैसे आपका बड़ा सवाल होता है कि क्या हम उसको विड्रॉल कर पाएंगे, कब कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं DS पूल की, तो ये जो पूल है ये किस तरीके से रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा, क्या यहाँ पर हमें सिस्टम मिलेगा। तो नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।